ਮੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਗਠੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਗਾਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? गाउट जो है वो एक तरह का आर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि यूरिक एसिड का लेवल हाई जाने से ये डेवलप होता है। सो यहाँ पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा। गाउट का जो अटैक है ना गठिए का, वो सडनली ही हो जाता है। स्टार्टिंग में जिनको गठिए की शुरुआत हुई है तो साल में एक बार दो बार इस तरह के अटैक्स, फिर जैसे भी आपने कुछ खा पी लिया तो उसके साथ इसका अटैक ट्रिगर हो जाता है। एंड ये जो है जॉइंट की मूवमेंट आपके रिस्ट्रिक्टेड बना देता है और डिफॉर्मिटीज भी आगे जाके डेवलप हो सकती है। खाने पीने का काफी बड़ा इसमें रोल है कि कोई भी बाई वाली चीजें खा लिया, मीट खा लिया, अल्कोहल ले लिया, दालें ज्यादा खा ली, तो इन सारी चीजों के साथ एकदम से ही इसका अटैक ट्रिगर हो जाएगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ, ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਗਠੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਗਾਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? गाउट जो है वो एक तरह का आर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि यूरिक एसिड का लेवल हाई जाने से ये डेवलप होता है। सो यहाँ पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा। गाउट का जो अटैक है ना गठिए का, वो सडनली ही हो जाता है कि एकदम से ही आप रात को सोए थे, कुछ नहीं था, सुबह उठने के साथ ही देखोगे कि पैर के अंगूठे के आसपास, जहाँ पे ये सबसे पहले ज्यादातर टाइम शुरू होता है, कि एकदम से उस जॉइंट में पेन हुआ, बर्निंग हो गई, स्टिफनेस और साथ में सोजिश आ जाती है। और ये जो पेन है या एक्यूट अटैक इसका कह लें कि वो कुछ टाइम से लेके कुछ दिन आप देखेंगे कि ये रुकता है, 2 3 4 5 दिन। तो उसके बाद जो है इसकी डिस्कम्फर्ट वो होती रहती है और इसके रिपीटेड अटैक्स भी होते रहते हैं। अब गठिया जो यूरिक एसिड हाई जाने के साथ ये डेवलप होता है, ये बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स को पहले अफेक्ट करता है, लेकिन कोई भी जॉइंट में ये डेवलप हो सकता है और उस जॉइंट में आप देखेंगे मोस्टली ओवर नाइट पेन के साथ स्वेलिंग, रेडनेस सब स्टार्ट हो जाएगा। और एक्यूट अटैक जब हुआ है तब पेन से लेके सीवियर बर्निंग, और इतनी कई बार वो पेन होती है कि पैर को आप नीचे टच नहीं कर सकते हैं, उतना वो सेंसिटिव पोर्शन बन जाता है और फील होता है जैसे वहां से हीट निकल रही हो। अब डिस्कम्फर्ट जो है उसके बाद की वो लगातार कुछ हफ्तों तक आप फील करते हैं, लेकिन इसके बीच में फिर दूसरा अटैक कभी भी हो जाएगा। स्टार्टिंग में जिनको गठिए की शुरुआत हुई है तो साल में एक बार दो बार इस तरह के अटैक्स, फिर जैसे भी आपने कुछ खा पी लिया तो उसके साथ इसका अटैक ट्रिगर हो जाता है। एंड ये जो है जॉइंट की मूवमेंट आपके रिस्ट्रिक्टेड बना देता है और डिफॉर्मिटीज भी आगे जाके डेवलप हो सकती है। अब गठिया तब होता है जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई गया, जिससे गाउट ये डेवलप होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड किडनीज के थ्रू यूरिन से बॉडी की बाहर निकल जाता है, लेकिन जब बॉडी आपका ज्यादा यूरिक एसिड बना रहा है या खाने से वो ज्यादा जा रहा है खाने के थ्रू, या फिर किडनी जो है इसको कम निकाल पाती है, तो ऐसे में ब्लड में यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे पहले आप देखोगे कि पैर के अंगूठे के आसपास शार्प नीडल जैसे यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं ये जमा होने लगते हैं और वो सराउंडिंग टिश्यू में चुभते हैं, जिस करके आसपास की एरिया में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं।
एंड अगर ये भी सही नहीं हुआ तो और जॉइंट्स में भी ये फैलता जाता है गठिया, और फिर इसके क्रिस्टल्स किडनी में डिपॉजिट होके पथरी बनाते हैं। किडनी स्टोन्स एक तरह के जो होते हैं, यूरिक एसिड ये बनाता है। और फिर आपकी फूड हैबिट्स के खाने पीने का काफी बड़ा इसमें रोल है कि कोई भी बाई वाली चीजें कहले खा लिया, मीट खा लिया, अल्कोहल ले लिया, दालें ज्यादा खा ली, तो इन सारी चीजों के साथ एकदम से ही इसका अटैक ट्रिगर हो जाएगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, उन चीजों में जिनमें यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है, इस तरह की चीजें आप खाएंगे ना, प्रोटीन जिसको कहते हैं कि प्रोटीन वाली चीजें, कि मीट हो गया, लीन मीट हो गया, गोट मीट हुआ, रेड मीट खाते हैं, फिश वगैरह ज्यादा लिया आपने, तो उसके साथ नेक्स्ट डे ही फील होगा। किसी भी तरह की दालें आप लेते हैं, छिलके वाली दाल है, छोले राजमा खा लिया, शराब है, अल्कोहल है, तो ये सारी चीजों के साथ ना ये काफी बार ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, तो ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? सबसे पहला, क्योंकि ये ज्यादातर टाइम जब तक इसकी क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे ना उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो कोई भी एक जॉइंट, यूजुअली छोटे जॉइंट में और पैर के अंगूठे के आसपास इसकी शुरुआत होती है, तो एकदम से ही कोई जॉइंट में सोजिश आ गई है, रेडनेस है, छूने के ऊपर जब आप हाथ लगाते हो उसके ऊपर तो वो थोड़ा वार्म फील होगा, हीट निकल रही है वाली फीलिंग है, इन सारी चीजें, और आपको पता है कि ये खाया तो उसके साथ ये हुआ है, तो फिर हो सकता है कि ये आपको गठिए की, क्योंकि आर्थराइटिस तो काफी तरह के होते हैं, लेकिन जो ये है यूरिक एसिड वो उससे थोड़ा डिफरेंट किस तरह हो सकता है। तो और जो प्रॉब्लम्स हैं और जो आर्थराइटिस है वो आपके गोड्डे में, मोड्डे में, बड़े वाले जॉइंट में पहले शुरू होते हैं। तो ये गठिया जो है वो पैर के अंगूठे से, टोज से पहले शुरू होके फिर और जॉइंट में फैलता जाता है। तो ज्यादातर टाइम उसकी शुरुआत पैर से होती है। एज ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਏਜ ਫੈक्टर भी काम करता है जी इस प्रॉब्लम ਲਈ? हाँ, हो सकता है कि ये एडल्ट्स में जो है ये ज्यादा पाई जाती है चीजें। छोटे बच्चों में इस तरह का गठिए का अटैक ज्यादातर नहीं पाया जाता है, क्योंकि खाना पीना सारा कुछ, आपके किडनी फंक्शंस वगैरह सारा कुछ देखा जाता है, जिस करके कि यूरिक एसिड लेवल क्या करके आपका हाई गया है बॉडी में। तो एडल्ट्स में, बुजुर्गों में ये चीज ज्यादा पाई जाती है। और लेडीज और जेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफरेंस है जी ਇਹਦਾ? उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेल में, क्योंकि जो नशा वगैरह करते हैं तो उस करके मेल में इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है डेवलप होने की, लेकिन होने को किसी को भी ये हो सकता है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो अक्यूट अटैक हुआ है उसको तो रिलीव करेगी ही मेडिकेशन, लेकिन जिनको ये बार बार हो रहा है ना, तो वो सजेस्ट करता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए हैं। जिस तरह हड्डी पड़ती है हमारे जॉइंट में, बॉडी में, तो इसी तरह ये पोर्शन उसका थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल एक के ऊपर एक डिपॉजिट होके अंदर की टिश्यू में चुभेंगे। तो जिनको बार बार ये हो रहा है तो होम्योपैथी में इस तरह की मेडिकेशन है कि वो जो बड़ा हुआ पोर्शन है को काटने में ये हेल्प करेगी, यूरिक एसिड करके जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए हैं उसको काटने में हेल्प करेगा। सो इसकी जड़ तक जाके ये दवाई उसको सही करने में हेल्प करती है। फिर आप कुछ एक मंथ लोगे मेडिकेशन, आप खुद देखोगे कि जो बार बार इस तरह के अटैक्स हो रहे थे आपको गाउट के, वो हट गए हैं, वो नहीं हो रहे हैं। सो इसमें काफी मतलब कुछ एक मंथ आप लोगे ना ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस, तो काफी आपको आराम आ जाएगा गठिए से, गाउट से। सो किसी भी तरह के आर्थराइटिस वास्ते बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रही है, नर्व पिंच है, बैक पेन होना, साइटिका या री की दर्द हो रही है, गर्दन आपकी अकड़ रही है, दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सो कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सो काव्या होम्यो केयर, मीता ओझा जी, 6477602779 647 760 2779। ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, 10 ਕਾਟਰਲ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 104, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦ ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
मीता जी कुछ होर कहना होवे तुसीं अखीर 'ਚ? जी, कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज भी इसका होम्योपैथी का कवरेज दे रही हैं, तो अगर ये कवरेज है तो उसका बेनिफिट भी लो। हाँ जी। एंड ऑल ओवर कनाडा, यूएसए, सारी जगह पे जो है हम शिप कर देते हैं, मेल कर देते हैं मेडिकेशन। और इसके अलावा अपने लीवर का क्लिनजिंग करवाना चाहते हैं तो लीवर क्लिनजिंग टिंचर्स, किडनी क्लिनजर्स आर अवेलेबल। छोटे बच्चों में टीदिंग वगैरह की, जुकाम खांसी कोल्ड वास्ते 1 वीक 2 वीक्स की मेडिसिन भी आके जरूर ले सकते हैं। फोन नंबर वंस अगेन इज 6477602779। थैंक यू जी। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ मीता जी, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ 647 760 2779 ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ मीता ओझा जी। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 647 400 6862। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ।